ठंड का समय था और शांता गरम गरम आलू के पराठे बना रही थी। आहा, घी में सेके आलू के पराठों की तो बात ही अलग है। सर्दियों में तो मेरे आलू के पराठे खाने वालों की भीड़ 2 गुनी हो जाती है। अभी आते ही होंगे सब लोग। शांता एक गरीब औरत थी जो आलू पराठे बेचकर अपना गुजारा करती थी। आज भी दिन की शुरुआत होते ही वो आलू पराठे बनाने में लग जाती है, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम बीत जाती है और कोई भी उसके पराठे खाने नहीं आता। हाँ, अरे ये क्या, आज तो पूरा दिन बीत गया और कोई भी नहीं आया। ऐसा क्यों भला? आज गांव के सारे लोग एक साथ कहीं चले गए क्या? हाँ। शांता चिड़चिड़ाते हुए खुद से बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से एक लंबा सूट बूट पहना आदमी हरीश निकलता है। साथ में उसका नौकर बिरजू भी था। अरे बिरजू, प्लॉट तो मुझे अच्छा लगा। हाँ मालिक, एकदम मस्त प्लॉट है। मैं तो कहता हूँ आप इसकी पेपर साइन कर ही दो। बोल तो तू ऐसे रहा है बिरजू जैसे पैसे तू ही देने वाला है प्लॉट के। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस। हाँ चुप कर, अब मुझे जरा प्लॉट का अच्छे से मुआयना करने दे। हरीश शांता की झोपड़ी के सामने वाला खाली प्लॉट देखने आता है और जब वो प्लॉट देखकर वापस आता है तो शांता की झोपड़ी देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ओफो, कुछ भी ठीक नहीं। इस प्लॉट में मेरा बड़ा सा रेस्टोरेंट बनेगा। बेवकूफ के बच्चे, तो मेरे 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने ये गरीब आलू पराठे बेचने वाली औरत क्या कर रही है? इसे यहां से हटाने का इंतजाम करो। हरीश की बात सुनकर शांता चौंक जाती है। अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बरसों से यहीं रह रही हूँ। अब भला आपके रेस्टोरेंट की वजह से मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊं? ये सब मैं नहीं जानता, मगर मालिक हम इसे इसके घर से नहीं हटा सकते। कहीं इसने पुलिस कंप्लेन कर दी तो? अरे चुप कर बेवकूफ, तू क्या उस औरत को आइडिया दे रहा है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये सही कह रहा है। मैं तुम पर पुलिस केस करूंगी। मैं अपनी झोपड़ी इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम यहीं पर अपना चूल्हा जलाओ और आलू के पराठे बेचो। लेकिन देखना, जब मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तब कोई भी तुम्हारे चूल्हे पर बने आलू के पराठे खाने नहीं आएगा। इतना कहकर हरीश अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और शांता चिंता में सोचती है, हाँ, बात तो इस आदमी की सही थी। वैसे ही आजकल मेरे यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया है। ऊपर से अगर घर के सामने इनका 5 स्टार होटल खुलेगा तो मेरे आलू पराठे कौन खाएगा? बेचारी शांता यही सब सोचकर बहुत दुखी होती है। लेकिन तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, शांता काकी, हमें अपने घी वाले आलू के पराठे खिला दो, बहुत भूख लग रही है। यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, अभी दोनों को गरम गरम आलू का पराठा बनाकर खिलाती हूँ। आलू के पराठों की खुशबू से बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। पहले तो मुझे ही देना, इसे नहीं। अरे बच्चों, लड़ना बंद करो, मैं तुम दोनों को ही दूंगी। थोड़ी ही देर में शांता दोनों बच्चों को आलू के पराठे खिला देती है और बच्चे खुश होकर अपने घर लौट जाते हैं। हाँ, चलो भाई, भले ही कोई आए ना आए, मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चे तो हमेशा आलू के पराठे खाने मेरे यहाँ ही आएंगे। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ। और अब अंधेरा भी होने वाला था। शांता अपनी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सामने वाला 5 स्टार होटल बनकर तैयार हो जाता है। सभी गांव वाले उसे देखकर दंग थे, क्योंकि ये गांव का पहला 5 स्टार होटल था। नमस्ते गांव वालों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा 5 स्टार होटल बनकर तैयार है और यहाँ आपको तरह तरह के खाने की चीजें मिलेंगी। सिर्फ आलू पराठे नहीं, पनीर, चीज, गोभी, मेथी, पालक, मूली, हर तरह के पराठे मिलेंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। वाह वाह, मैंने तो पहले कभी इतने अलग अलग तरह के पराठों के बारे में नहीं सुना। ये तो कमाल है। सही कहा बहन, मैं तो एकदम तैयार होकर जाऊंगी अपने पति और बेटी के साथ। अरे इतने बड़े होटल में अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए ना। मेरे घर के बच्चे भी ऐसे ही हैं। जब मैं यहाँ पर तुझे 5 स्टार होटल ले जाने की बात कर रही हूँ तो तुझे वो सड़क छाप शांता के आलू के पराठे खाने हैं। माँ, शांता काकी को ऐसे मत कहो, वो बहुत अच्छी है। बस, अब ज्यादा मुंह मत चलाना। हाँ, और हम सिर्फ होटल ही जाएंगे, ना कि ये शांता के पास।
वहीं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी शांता सभी लोगों की बातें सुन रही थी। उसे बहुत दुख होता है। मुझे तो लगता था कि कोई आए या ना आए, ये बच्चे जरूर मेरे पराठे खाने आएंगे, लेकिन अब तो शायद इनके माँ बाप इन्हें आने नहीं देंगे। लगता है मेरे आलू पराठे बेचने का काम बंद होने वाला है। अब पता नहीं फिर मैं क्या करूंगी और कैसे गुजारा करूंगी। आज ही होटल खुला था और गांव के कई लोग तैयार होकर होटल पहुंच जाते हैं। इसमें शीलू, उसकी माँ पूनम और पिता रमेश भी थे। शीलू, वहां 5 स्टार होटल में अच्छे से बर्ताव करना और हाँ, अच्छी अच्छी फोटो खींच लेना। हम पहली बार 5 स्टार होटल में जा रहे हैं ना। हाँ, मगर माँ, मुझे तो वहां जाना ही नहीं। मुझे भूख लगी है और मुझे सिर्फ शांता काकी के आलू के पराठे ही खाने हैं। चुप कर शीलू, वरना अभी तेरी माँ गुस्सा हो जाएगी तो हम दोनों को आज रात खाना नहीं मिलेगा, ना तो होटल में ना ही घर पर। क्या पापा, आप भी? पता नहीं माँ से इतना क्यों डरते हैं। तीनों होटल के अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वाह वाह, कितना सुंदर होटल है। पहले मैंने इतना बड़ा होटल कभी नहीं देखा। ए शीलू, चलना, मेरी अच्छी सी तस्वीरें तो खींच दे। हाँ, ठीक है माँ। तभी एक वेटर वहां आता है और पूनम से कहता है, जी मैडम, बताइए आप सब क्या खाना पसंद करेंगे? आप एक काम करिए, हमारे लिए पनीर के पराठे ले आइए और मेरी बेटी के लिए चीज वाला पराठा। ओह, ओके मैडम, अभी लाए। वेटर वहां से चला जाता है। होटल में काफी भीड़ थी और कई लोगों ने खाना ऑर्डर किया हुआ था। किसी ने चाउमीन, मंचूरियन तो किसी ने तरह तरह के पराठे। वहीं बाहर शांता ठंड में अपने चूल्हे के सामने ठिठुर रही थी। होटल में तो बड़ी रौनक है, लगता है यहाँ कोई नहीं आने वाला। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अंदर ही चली जाऊं, वरना यहाँ ठंड में बीमार पड़ जाऊंगी। शांता झोपड़ी के अंदर चली जाती है। उधर जैसे ही वेटर पूनम, शीलू और महेश का ऑर्डर लेकर आता है। ये लीजिए मैडम, आपका ऑर्डर। वाह वाह, क्या खुशबू है, मजा ही आ गया। लो शीलू, तुम अपना चीज वाला पराठा खाओ और बताओ कैसा लगा। हाँ, ठीक है। जैसे ही तीनों अपने अपने पराठे खाते हैं तो वो चौंक जाते हैं। छी, ये कितना गंदा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, सही कहा, न ठीक से नमक पड़ा है, न ही मिर्च और न ही कोई और मसाला। इससे अच्छा पराठा तो मैं घर में ही बना लेती। ऊपर से ये पराठे इतने महंगे हैं और इतने छोटे भी। अरे, हमें तो इनकी शिकायत करनी चाहिए। वेटर, ओ वेटर, जरा जल्दी से इधर तो आना। जी मैडम। मैडम के बच्चे, ये क्या है? बिना नमक बिना मसाले वाला पराठा खिला रहा है हमें, वो भी इतने महंगे भाव में। अरे मैडम, ये 5 स्टार होटल है, यहाँ का खाना ऐसा ही होता है। तभी दूसरी टेबल पर बैठे लोग भी शिकायत करने लगते हैं। अरे, हमारे खाने में भी कोई स्वाद नहीं, क्या फायदा हुआ इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने का। चलो चलो यहाँ से। सही कहा भाई, यहाँ के तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। हाँ, सभी लोग गुस्से में वहां से बिना पैसे दिए ही जाने लगते हैं। तभी वहां पर हरीश आ जाता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? रुकिए रुकिए। लेकिन कोई हरीश की बात नहीं सुनता और होटल के बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही शीलू दौड़कर शांता की झोपड़ी के पास आ जाती है। शांता काकी, कहाँ हो? बड़ी भूख लगी है, अपने घी वाले चटपटे आलू के पराठे खिला दो ना। शीलू की आवाज सुनकर शांता झोपड़ी से बाहर आती है और वो बाहर इतने सारे लोगों को देखकर दंग हो जाती है। माफ कर दो शांता, तुम्हारे आलू के पराठे ही बेस्ट हैं। हम सबको तो बहुत भूख लग रही है। ये 5 स्टार होटल तो किसी कर्म का नहीं निकला। अब तुम ही हमें आलू के पराठे खिला दो। ये सब देखकर शांता बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब यहीं रुको, अभी बनाती हूँ गरम गरम पराठे। जब सब लोग आलू के पराठे खाकर चले जाते हैं और शांता अपनी झोपड़ी के अंदर जाने ही वाली होती है, तभी अरे, आप यहाँ? लगता है आपके होटल का पहला दिन कुछ खास नहीं गया। हाँ, सही कहा, और इसीलिए मुझे भी आपके पराठे खाकर देखने हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये लो। जैसे ही हरीश पराठा खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद है। शांता जी, क्या आप मेरे होटल में काम करेंगी? इसके लिए मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा, पूरे 50,000 रुपए महीना। ऐसे हम दोनों का ही फायदा होगा। शांता को ये ऑफर अच्छा लगता है
और वो हरीश के होटल में काम करने लगती है। इसी तरह से गरीब शांता की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।